एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था। वह दिन भर खेतों में काम करता था, जिससे उसके घर का गुजारा सही चल रहा था। और उसकी पत्नी भी समझदार घरेलू महिला थी, जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उसका एक सोनू नाम का एक बेटा भी था, जो कभी कभी खेतों में अपने पिता के साथ काम में हाथ बटा दिया करता था। पर किसान के जीवन में संतोष का भाव था। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। इसी को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वह हर दिन मेहनत करता, फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करता था। किसान के पास एक छोटी सी जमीन थी, जो वह खेती करने के लिए इस्तेमाल करता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन परिवार की जरूरतों और अपने ख्वाबों को पूरा करने की दौड़ में वह कभी खुश नहीं रह पाता था। उसकी पत्नी उसे बार बार समझाती थी कि संतोष ही असली संपत्ति है, लेकिन किसान को यह बात कभी समझ में नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए, जो बहुत अनुभवी थे। उनकी प्रतिभा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोगों का मानना था कि वे जीवन के गहरे अर्थ को जानते थे। किसान को लगा कि अगर वह इस साधु बाबा से मिल सके तो शायद वह अपने जीवन के खालीपन को भर सकेगा। किसान एक दिन सुबह जल्दी उठकर साधु बाबा के पास गया। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या चाहिए? तो किसान ने कहा, बाबा मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल के खालीपन को भर सके। मैंने मेहनत की धन कमाया, परिवार को अच्छे से रखा, लेकिन फिर भी मुझे शांति और संतोष नहीं मिला। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा प्रश्न सही है। तुम्हें शांति और संतोष चाहिए, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम धन दौलत से मूल्यांकन करें, बल्कि यह तो ऐसी बहुमूल्य चीज है जो मनुष्य के भीतर पहले से ही अंतर्विहीन होती है, जिसे वह अपने सुंदर आचरण और अहंकार से परे होकर बहुत ही आसानी से हासिल कर सकता है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उन पर बहुत सी गलतियां कर रहे हो। उन गलतियों को सुधार कर तुम अपने जीवन के खालीपन को भर सकते हो। किसान ने पूछा, बाबा क्या मैं अब बदल सकता हूँ? क्या मेरी जिंदगी सचमुच बदल सकती है? बाबा ने कहा, हाँ तुम बदलाव ला सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों में झांकने की आवश्यकता होगी। और यह तुमने सच्चे मन से कोशिश करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य होगा। इसके बाद किसान बाबा के कहे वचनों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करने लगा। वह सोचता, क्या वह बदलाव ला सकता है? लेकिन जैसे उसने खुद को बदलने की कोशिश की, कोई न कोई पुरानी आदत सामने आ जाती और उसका स्वभाव, जो कभी घमंडी और अधीर था, बार बार उसकी राह में रुकावट बन जाता। वह बार बार पुराने तरीके से काम करने की कोशिश करता। घर की जिम्मेदारियां, काम की भागदौड़ और परिवार का ध्यान, सब कुछ उसे फिर से उसी रफ्तार में खींच लाता। एक दिन किसान के बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, क्या कुछ समस्या है? किसान ने बाबा की कही सारी बातें अपने बेटे को बताई। उसका बेटा बोला, पिताजी ये साधु बाबा की बातें हमें कोई काम नहीं आएगी। आप मेहनत करें, पैसा कमाएं और खुश रहें, शांति तो तभी आती है। पर किसान अपने बेटे की बात से सहमत नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा वह अपनी सोच और आचरण को बदलने की कोशिश करेगा। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था। उसे अचानक घर का एक काम याद आ गया। वह जल्द ही घर की ओर जाने लगा। तभी उसका पैर एक पौधे में फंसा और वह नीचे गिर गया। उसने गुस्से और अहंकार में आकर पौधे को बिना सोचे समझे उखाड़ डाला। जैसे उसने वह पौधे को उखाड़ा, उसे एक आवाज आई, मेरी किस गलती की वजह से तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया? किसान को महसूस हुआ कि उसने बिना कारण किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाया। तभी उसे याद आया कि साधु बाबा ने कहा था, अपने आचरण में सुधार लाओ और तभी तुम्हें शांति मिलेगी। किसान को एहसास हुआ कि एक दिन यही गुस्सा और अहंकार उसे और उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा। वह समझ गया कि बाहरी सफलता और धन दौलत के बाद भी अगर इंसान का आचरण ठीक नहीं है तो आंतरिक शांति और संतोष कभी नहीं मिल सकता। उसने उसी दिन अपनी गलती को सुधारने के लिए वापस उस पौधे को ठीक से लगाया और मन ही मन यह वचन लिया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। अपने परिवार को भी सिखाएगा कि मन की शांति बाहर की चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक सोच से आती है। इस प्रकार किसान ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संतुलित और शांतिपूर्ण बना लिया। उसने परिवार को भी यह समझाया कि मानसिक शांति और संतोष को पाने के लिए आंतरिक विकास जरूरी है। उसने यह भी सीखा कि हम
जो चीजें दूसरों से उम्मीद करते हैं उन्हें खुद से शुरू करना होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सफलता और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शांति और संतोष है। जीवन में कई बार गुस्से और अहंकार में आकर हम कई गलतियां कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम असली आत्म विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में अवश्य शेयर करें और हमारे इस चैनल अनमोल हिट प्रवचन को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई प्रेरणादायक कहानी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।